राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं। तो भी आज का टॉपिक है कर्म और भाग्य। कर्म बड़ा या भाग्य? कुछ लोग कर्म को बड़ा मानते हैं, कुछ लोग भाग्य को बड़ा मानते हैं। भाग्य में बहुत लोग विश्वास करते हैं कि जो भाग्य में होता है वो मिलेगा, लेकिन जो कर्म नहीं करता उसको भाग्य में कुछ भी नहीं होता। अगर कर्म नहीं करता तो कर्म के बिना भाग्य कुछ नहीं होता। कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। ये बात बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बोलते हैं कि उसके कर्म में, उसके भाग्य में ये चीज़ है, उसकी किस्मत में ये चीज़ है। लेकिन कर्म को कोई भी नहीं मानता कि कर्म भी कोई चीज़ है, और कर्म और भाग्य दोनों साथ ही चलते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है कर्म और भाग्य की। और जो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना कि भैया आपको कर्म बड़ा लगता है या भाग्य बड़ा लगता है। भी एक लड़का था और उसके पिता की डेथ हो चुकी थी, और लड़का अपने घर के बाहर बैठा बैठा रो रहा था, क्योंकि जो उसके पिता ने संपत्ति छोड़ी थी वो उसकी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो रो रहा था। तो उसके पिता का एक दोस्त आया, उसने पूछा भी क्यों रो रहे हो आप यहाँ बैठकर? तो उस लड़के ने बताया कि उसके पिता ने उसके लिए जो छोड़ा था वो सब खत्म हो चुका है, अब वो आगे क्या करेगा। तो उस इंसान ने उसको बताया कि भी जो तुम्हारे भाग्य में होगा वही होगा, तुम टेंशन मत लो। और वो लड़का शाम को खाना खाकर सो गया। उसको सपने में कोई दिखा, उसने उसको बोला कि भी तुम्हारा भाग्य उस पहाड़ की चोटी पर इंतज़ार कर रहा है। वो सुबह उठा और उसको वही सपना याद था। वो सपने में उसको पहाड़ी बताई गई थी, वो उस पहाड़ी की ओर चल दिया। तो रास्ते में उसको एक जख्मी शेर मिलता है। वो शेर उससे पूछता है कि भी तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बताता है कि उस पहाड़ी पर उसका भाग्य उसका इंतज़ार कर रहा है, वो उससे मिलने जा रहा है। तो शेर उससे पूछता है कि अपने भाग्य से पूछना कि भी मेरे जख्म कब ठीक होंगे। तो वो बोलता है भी ठीक है। तो आगे चलते चलते उसको भूख लगती है, और उसको एक बाग नज़र आता है। उस बाग में वो फल तोड़कर खाना चाहता है। तो उसको फल, जैसे उसने फल तोड़े और खाए तो उसको वो फल कड़वा लगा, उसने वो फल को फेंक दिया। ये देखकर बाग का माली उसके पास आता है, उसको बोलता है कि भी मेरे बाग के सारे फल कड़वे हैं, इसलिए मेरे बाग से कोई फल नहीं लेता, और इससे मैं अपने बच्चों का गुजारा भी नहीं कर पाता हूँ। अपने भाग्य से पूछना कि मेरे बाग के फल मीठे कब होंगे। तो ये बात सुनकर भी आगे चल पड़ता है, और भी रात हो जाती है चलते चलते। तो उसको वहाँ पर एक हवेली नज़र आती है। वो उस हवेली में जाता है, वहाँ एक राजकुमारी होती है। वो राजकुमारी उसको वहाँ रुकने की अनुमति दे देती है कि भी आप रात को रुक सकते हो। तो वो राजकुमारी उससे बोलती है कि भी आप, उसको वैसे ही बातचीत होती है। तो वो पूछती है आप कहाँ जा रहे हो? तो बता देता है भी भाग्य के पास जा रहा हूँ। तो वो बोलती है कि अपने भाग्य से मेरे बारे में भी पूछना कि मैं खुश कब रहूँगी। तो सुबह उठते ही वो फिर अपने उस पहाड़ की चोटी की तरफ चल देता है, और उस पहाड़ की चोटी पर उसको अपना भाग्य मिलता है। वो भाग्य से बोलता है कि मैं आपके पास आ गया हूँ और मैं आपको अपने साथ लेके जाऊँगा। और उसने बोला कि भी मेरे ये 3 सवाल हैं जो मुझे रास्ते में जो मिले थे उनने पूछे थे, आप उन सवाल का जवाब भी दो। और भी उसका भाग्य उसके सवालों का जवाब दे देता है। उस भाग्य ने उसके सवालों के जवाब दे दिए, और फिर वो लड़का बोलता है कि मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। तो उसका भाग्य उससे एक शर्त रखता है कि तुम आगे अपना कर्म करते चलो और मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तो लड़का बोलता है भी ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो लड़का पहले हवेली में आता है और उस राजकुमारी से बोलता है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया है। तो वो राजकुमारी पूछती है भी क्या है मेरे सवाल का जवाब? तो उसने बताया कि आप खुश तब रहोगे जब आप शादी करोगे। ये बात सुनकर लड़की उसी लड़के से बोलती है कि भी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आप शादी कर लो। शादी करने के बाद मेरी पूरी हवेली और जितनी भी धन दौलत है वो तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें पूरी उम्र कुछ भी कर मतलब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी धन दौलत उसके पास थी। तो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं अपना भाग्य खराब नहीं करना चाहता, मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और वो उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, और वो फिर आगे चलता है। आगे उसको माली मिलता है। तो माली भी यही पूछता है कि मेरे सवाल का जवाब। तो उसे बोलता है कि आपके बाग में जहाँ से पानी आता है वहाँ पर सोना दबा हुआ है, और जब आप वहाँ खोद कर सोने को हटा दोगे तो आपके बाग के फल मीठे हो जाएंगे। तो माली बोलता है कि भी मैं तुम्हें इनाम के रूप में वो सोना देना चाहता हूँ जो मेरे वहाँ पर पानी के आगे सोना है, और मैं उसको खोदने लगता है। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, मैं अपना भाग्य खराब नहीं करना चाहता, मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वो वहाँ भी प्रस्ताव ठुकरा देता है और यहाँ भी ठुकरा देता है, जबकि भाग्य ने उसको बोला था तो अपना कर्म करते चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तो वो शेर के पास आता है। शेर से बोलता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेके आया हूँ,
तो उसने बताया कि भाग्य ने बोला है कि जो दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान होगा तुम उसको खा लो और तुम ठीक हो जाओगे। तो ये बात सुनकर शेर ने उस लड़के को लपका। तो लड़का बोला मुझे क्यों खा रहे हो? तो शेर ने बताया कि दुनिया में तुमसे पागल इंसान कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि लड़के ने उसको अपनी एक कहानी बताई कि भी जो मैंने पीछे ठुकराया है वो सब कहानी शेर को बताई, क्योंकि शेर भी उसको इनाम देने की बात बोल रहा था। तो लड़के ने ठुकराया तो भी शेर ने उसको लपक लिया। तो शेर ने बोला दुनिया में तुमसे मूर्ख इंसान नहीं होगा। जब तुम्हें इतना कुछ मिल रहा था और तुमने वो सब कुछ ठुकरा दिया और तुमने बोला कि मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है, जब तुमने अपने कर्म ही नहीं किए तो भाग्य तुम्हारे पीछे कहाँ से आएगा? भाग्य ने ये बोला था तुम अपना कर्म करते चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। जब उसका इतना कुछ उसको मिल रहा था, उसके भाग्य में इतना कुछ था, लेकिन उसने कर्म नहीं किया, वो सब कुछ ठुकरा के आ गया। तो दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान शेर को वही लगा, क्योंकि जो मूर्ख होगा वही ये सब करेगा। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं, कर्म नहीं करते। भाग्य ने उसको कर्म करने की बात बोली थी, लेकिन नहीं, वो सिर्फ भाग्य के भरोसे वो सारा कर्म ठुकराता चला गया। तो ये होता है भी कर्म और भाग्य। कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं। कर्म आगे चलता है, भाग्य पीछे चलता है। ऐसा नहीं है कि कर्म पीछे है भाग्य आगे है, ऐसा कभी भी नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी युद्ध में यही शिक्षा दी थी। जब अर्जुन ने ये बोला था कि मैं भाइयों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, तो श्री कृष्ण ने यही बात समझाई थी कि अगर राज्य भाग्य में है तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करना है तो तुम्हें यहाँ युद्ध करना पड़ेगा। कर्म और भाग्य ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि भी कर्म पीछे है भाग्य आगे रहेगा, कर्म है ही नहीं तो भाग्य चलेगा। कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। और अब आप ये कमेंट में बताना भी कर्म बड़ा है या भाग्य।